रात की ड्यूटी जहां हर आवाज डर बन जाती है ना? हर परछाई ऐसा लगता है जैसे किसी को छुपा रही हो। और कभी-कभी शायद सच में कोई अकेला नहीं होता। आज केस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही केस फाइल देखने वाले हैं। 2023 की एक घटना, अर्जुन नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि रात के अंधेरे में जो हमें वहम लगता है वो कोई खौफनाक सच्चाई भी तो हो सकती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। कहते हैं ना, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां लोग मर तो जाते हैं लेकिन जाते नहीं। कमाल का कोट है ना। और सच कहूं तो हमारी आज की इस केस फाइल की पूरी नींव इसी एक लाइन पर टिकी है। नाइट शिफ्ट में काम करते हुए अचानक से ये महसूस होना कि कोई घूर रहा है, ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं होता। कभी कभी एक ऐसी अदृश्य मौजूदगी होती है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। अब देखिए, दिन और रात के ऑफिस में जमीन आसमान का फर्क होता है। दिन में जहां सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं, खूब चहल पहल होती है, वहीं रात 11 बजे के बाद सब कुछ बदल जाता है। एकदम खाली बिल्डिंग, डरावना सन्नाटा और सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की वो ब्लिंक करती हुई लाइटें। बिल्कुल यही वो माहौल था जब अर्जुन के मैनेजर ने उसे पहले ही दिन एक बहुत अजीब सी हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तीसरी मंजिल से कोई भी आवाज आए तो बस उसे पूरी तरह इग्नोर कर देना। जाहिर है, शुरू में अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा कि नई नौकरी है तो लोग डराने के लिए भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन तीसरी मंजिल पे आखिर है कौन? ये सवाल, जो शुरू में एक मजाक लग रहा था, बहुत जल्द एक ऐसी खौफनाक सच्चाई बनने वाला था जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलिए सीधे उस पहली रात की टाइमलाइन पे चलते हैं। रात के 11 बज चुके थे, पूरा ऑफिस खाली था, एकदम शांति। लेकिन तभी ठीक 11:15 बजे उस सन्नाटे को चीरते हुए उसी तीसरी मंजिल से आवाज आती है, टक टक टक, किसी के चलने की आवाज। इंटरकॉम पर पूछने पर सामने से कोई जवाब नहीं। और सस्पेंस तो तब और गहरा जाता है जब कैमरे की फुटेज में पहली बार कुछ बेहद अजीब दिखाई देता है। जो एक नॉर्मल रूटीन चेक होना चाहिए था, वो रातों रात एक डरावने सपने में बदल गया। अचानक तीसरी मंजिल का कैमरा सफेद नॉइज से भर गया। वो जो टीवी में झिलमिलाहट होती है ना, बिल्कुल वैसा। और उसी सफेद नॉइज के बीच एक आदमी की झलक दिखी। सफेद शर्ट, झुका हुआ सिर। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी पता है? जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक घना, गहरा, काला अंधेरा था। एक ऐसा साया जिसकी कोई पहचान ही नहीं थी। ये सब देखकर अर्जुन सच्चाई पता लगाने के लिए तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, कदमों की आवाज एकदम से बंद हो गई। पूरा फ्लोर खाली पड़ा था। वहां कोई इंसान नहीं था, बस एक ठंडी सी हवा थी और पुराने कंप्यूटर्स की वो अजीब सी महक। अर्जुन को हार कर नीचे लौटना पड़ा। लेकिन वो रात वहीं खत्म नहीं हुई। वो बिना चेहरे वाला आदमी पूरी रात उन मॉनिटर्स पर भटकता रहा। इस पूरी केस फाइल का सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है ठीक 3 दिन बाद, और समय था रात के 3:33। अचानक से पूरी बिल्डिंग की पावर कट हो जाती है, सब कुछ बंद, और वो पूरा का पूरा खाली ऑफिस सिर्फ एक लाल रंग की इमरजेंसी लाइट में नहा जाता है। सच बताऊं तो यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। जरा उस डर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई परिंदा भी नहीं है, और तभी अर्जुन के वॉकी टॉकी से एक बहुत ही धीमी और नामुमकिन सी आवाज आती है, मेरी मदद करो प्लीज, तीसरी मंजिल। एक पूरी तरह से सुनसान बिल्डिंग में जहां कोई है ही नहीं, वहां ऐसी आवाज आना रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। हिम्मत करके अर्जुन उन्हीं कदमों की गूंज का पीछा करते हुए फिर से सीढ़ियां चढ़ता है। ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि उस घने अंधेरे में सिर्फ एक केबिन की लाइट जल रही है। वो धीरे से अंदर जाता है। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन एक कंप्यूटर अपने आप चालू था, और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही धमकी भरी लाइन लिखी थी, तुम लेट हो। टेंशन अब बिल्कुल चरम पर थी। अचानक पीछे से कुर्सी हिलने की आवाज आती है। अर्जुन झटके से पलटता है और पूछता है, कौन हो तुम? जवाब में वो साया धीरे धीरे अपना सिर उठाता है, और अर्जुन का खून वहीं जम जाता है। उसका कोई चेहरा नहीं था। फीचर्स के नाम पर सिर्फ एक अंतहीन काला शून्य था, जैसे किसी ने उसका चेहरा ही मिटा दिया हो। अभी अर्जुन का दिमाग इस बात को प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी अचानक तीसरी मंजिल के सारे कंप्यूटर्स एक साथ ऑन हो जाते हैं। उनकी स्क्रीन्स फ्लिकर करने लगती हैं, और हर एक मॉनिटर पर बस एक ही खौफनाक मैसेज फ्लैश होने लगता है, वो कभी नहीं गया। ये इस बात का बहुत ही भयानक रियलाइजेशन था कि वो फ्लोर पूरी तरह से उस एंटिटी के कंट्रोल में था। और इसके तुरंत बाद जो हुआ
वो और भी पागल कर देने वाला था। पूरे फ्लोर पर अचानक से टक 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 का एक बहरा कर देने वाला शोर गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों अदृश्य हाथ एक साथ कीबोर्ड्स पर पूरी ताकत से टाइप कर रहे हों। वो आवाज इतनी आक्रामक थी कि किसी के भी होश उड़ा दे। जब अर्जुन इस खौफनाक मंजर से बचने के लिए पीछे मुड़कर भागने लगता है तो कहानी एकदम पर्सनल हो जाती है। वो साया बिल्कुल उसके कान के पास आकर फुसफुसाता है, अर्जुन। अब ये साबित हो चुका था कि ये कोई रैंडम घटना नहीं थी। ये साया सीधे तौर पर अर्जुन को ही अपना शिकार बना रहा था। तीसरी मंजिल का सच, एक खौफनाक इतिहास। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। अगली सुबह अर्जुन ने जाकर मैनेजर को पूरी बात बताई तो मैनेजर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और फिर उन्होंने उस फ्लोर का वो काला इतिहास बताया जिसने इस पूरे खौफ को जन्म दिया था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत राहुल मेहरा नाम के एक आदमी से हुई थी। मैनेजर ने एक पुराने अखबार की कटिंग दिखाई। राहुल उसी आईटी कंपनी का कर्मचारी था जो लगातार कई दिनों से नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसी ने उस तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी और सच कहें तो यही इस पूरी खौफनाक कहानी का ओरिजिन था। और राहुल की मौत को जो बात और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो ये आखिरी शब्द थे। मरने से पहले वो बार बार बस यही कहता रहता था, मैं अकेला नहीं हूं। ये चीज साफ इशारा करती है कि या तो नाइट शिफ्ट्स ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था या फिर शायद वो पहले ही किसी पैरानॉर्मल एंटिटी का शिकार हो चुका था। इस हादसे के बाद कंपनी ने उस फ्लोर को हमेशा के लिए सील कर दिया, लेकिन ये डेटा देखिए, ताला लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल के जाने के बाद जो साया पीछे रह गया उसे कोई ताला नहीं रोक सका। आज भी ठीक 3:33 पर वहां कीबोर्ड चलने की आवाजें आती हैं और वो बिना चेहरे वाला इंसान लगातार सीसीटीवी फीड्स में दिखाई देता रहता है। एक अनसुलझा आखिरी ईमेल, खौफ पीछा करता है। अब अर्जुन ने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी केस फाइल्स में होता है, कहानी का एक आखिरी और सबसे खौफनाक ट्विस्ट अभी बाकी था। ठीक 2 हफ्ते बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे बचा नहीं जा सकता था। रात के ठीक 3:33 पर अर्जुन के फोन पर एक अनजान सेंडर से ईमेल आता है और उसका सब्जेक्ट लाइन था, तुम्हारी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ये किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर के जंप स्केयर से कम नहीं है। अपने घर में होने के बावजूद ये मैसेज साबित कर रहा था कि खौफ ने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उस ईमेल में एक फोटो अटैच थी और वो तस्वीर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसमें अर्जुन उसी तीसरी मंजिल पर खड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अर्जुन को उस पल की कोई याद ही नहीं थी। ट्रॉमा की वजह से उसका दिमाग वो हिस्सा मिटा चुका था और उस तस्वीर में वो बिना चेहरे वाला साया बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होकर उसे घूर रहा था। वो शुरू से उसका शिकार कर रहा था। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब रात के उस सन्नाटे में कोई नाइट शिफ्ट कर रहा होता है तो क्या वो सच में अकेला होता है? अगर इस केस फाइल का एनालिसिस दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए क्योंकि अगली केस फाइल इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है।